तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन जो सबसे अधिक बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी इसका अगर जिस प्रश्न का भी आंसर पता होगा उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना रहता है। तो चलिए, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को जो है, ये प्रश्न आप लोग को टेस्ट के लिए रखा गया है। इसका क्या उत्तर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा, मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। कह रहा है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। देखिए, अब अपर्चुअली कहा जाता है तो मानव का मस्तिष्क जो है 1350 ग्राम लगभग माना जाता है। इसमें 1400 ग्राम लगभग भी दिया है, तो 1400 ग्राम भी हो सकता है। अगर 1300 ग्राम नहीं लिखे तो आप 1400 ग्राम पर आराम से टिक लगा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी होती है। तो कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिडियस। चलिए अगला प्रश्न यानी तीसरा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोग को कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अगला प्रश्न, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। कह रहा है सर दोस्तों कि कुनैन सिन एक प्रकार का ये पौधा होता है, तो कह रहा है कि ये किस भाग से प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल यानी छाल, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी, छाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि शार्क जो मछली होती है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो बताइए दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0। अगर स्पॉन्जिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है। अगर दोस्तों का स्पॉन्जिलस जो होता है, स्पॉन्जिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है। अल्कोहल, डबल ब्रेड, पनीर या विटामिन बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी पनीर में। निषेचन की क्रिया किस अंग से संपन्न होती है। दोस्तों, कह निषेचन की जो क्रिया होती है वो किस अंग से संपन्न होती है, यानी कंप्लीट होती है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडवाहिनी। अगला, निम्नलिखित विटामिन से कौन से एक रक्त के संकंदन में कार्य करता है। दोस्तों, कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के संकंदन में कार्य करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोग के महत्वपूर्ण होने वाला है। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी टैक्सोनॉमी। चलिए अगला प्रश्न, हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाला अंग क्या कहलाते हैं। मतलब कह रहा है कि जिससे आप लोग का एंजाइम और हार्मोन निकलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रंथि, यानी उसको हम लोग इंग्लिश में ग्लैंड्स कहते हैं। चलिए अगला, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। ऐसा दोस्तों कि एक स्वस्थ मनुष्य उसका रक्तचाप जो होता है, प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 120/80। चलिए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये दोस्तों, ये तो क्वेश्चन आप लोग ये बहुत महत्वपूर्ण है और इजी भी है। इस क्वेश्चन का हमको लग रहा है कि सभी लोगों को आंसर मालूम होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, विटामिन सी। अगला, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। दोस्तों देखिए, कह रहा है कि एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ता है।
4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और जिस प्रश्न को भी आंसर आप लोग को पता होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुंजन पक्षी। चलिए, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट दोस्तों, यानी दही जमाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दही में यानी कौन सा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? तो लैक्टोबैसिलस, यानी ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। अगला, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर के किससे मापने के लिए प्रयोग करते हैं? क्या नापा जाता है? आपका हो जाएगा पौधे में वृद्धि मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 16, लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट, लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आप लोग, तो इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला, रक्त क्या है? क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप लोग का महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो इसका एक संयोजिक उत्तक है। रक्त जो है एक तरल या संयोजिक उत्तक कह सकते हैं इसको। अगला, एक्जिमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? दोस्तों करेक्ट, एक्जिमा एक बीमारी, ये किस अंग में होता है, मतलब किस अंग में ये पाया जाता है बीमारी? तो चलिए दोस्तों बताइए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी त्वचा से ये संबंधित है बीमारी। ये बीमारी त्वचा में होता है। अगला, आलू किस कुल से संबंधित है? ये दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में भी पूछा गया था। आलू किस कुल से संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोलेनेसी। अगला, पोलियो किससे होता है? कह रहा है पोलियो जो है किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या फंगस से? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वायरस से। अगला 21 नंबर, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन सब बहुत बहुत ईजी हैं, और प्रयास कीजिए कि आप लोग अधिक से अधिक आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। तो कह रहा है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा टेडपाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन मतलब इसमें से कह रहा है कि एस्ट्रोजन क्या होता है? हार्मोन होता है, या एंजाइम होता है, या प्रोटीन होता है, या विटामिन होता है? दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोजन की एक हार्मोन है, एक प्रकार का ये हार्मोन है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है? चलो दोस्तों, जो पेसमेकर होता है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है? शरीर के किस अंग में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हृदय। यानी हृदय में जब भी हृदय की गति रुक जाती है तो उसको पेसमेकर लगाया जाता है। चलिए अगला, प्रतिजन वह पदार्थ है जो एंटीजन, यानी एंटीजन क्या है? पूछ रहा है कि एंटीजन क्या है? एंटीजन को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। तो ये क्या है एक प्रकार का? ये है प्रतिरक्षी, जो एंटीबॉडी के निर्माण में उत्प्रेरित करता है। ये शरीर में जो एंटीबॉडी का जो है निर्माण में उत्प्रेरित करता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को दोस्तों, मेरुरुज कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? जो स्पाइनल कोड होता है, जो हम लोग का जो स्पाइनल कोड जो रीढ़ की हड्डी के पीछे पाया जाता है, वो कितने जोड़ियों में पाया जाता है? कह रहा है शरीर में स्पाइनल यानी 31, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका 31 संख्या होती है स्पाइनल कोड की। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के जवाब आप लोग को जो टेस्ट में रखा गया है, तो आप लोग जो हैं 25 में से कितना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में।